जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश क्लास 9th लेसन नंबर 8 फ्रॉम योर बुक बी हाइव, रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप ये एक बायोग्राफिकल लेसन है। इस लेसन में दो लोगों के बारे में बताया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट संतोष यादव and the second part is about मारिया शरापोवा। संतोष यादव एक माउंटेनियर है यानी कि पर्वतरोही, और मारिया शरापोवा एक टेनिस खिलाड़ी हैं। आज हम आपके सामने पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जो संतोष यादव एक माउंटेनियर यानी कि पर्वतरोही के बारे में है। बिफोर वी अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, let's first understand the theme of the lesson. The story is of a courageous lady named Santosh Yadav. It is an interesting story that fills our heart with desire that nothing is impossible. ये कहानी एक ऐसी courageous lady की है जिसका नाम है संतोष यादव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। आवर सोसाइटी इज़ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी। हमारी सोसाइटी की ये माइंडसेट है कि अगर हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो उसे एक ब्लेसिंग के तौर पे लिया जाता है। वहीं हमारे घर में कहीं बेटी जन्म लेती है तो उसे पैदा होने पर दुख जताया जाता है। संतोष यादव भी ऐसे ही समाज का हिस्सा थे और ऐसे ही समाज में पैदा हुई, लेकिन उसने कभी भी अपने लड़की होने का गम नहीं मनाया और अपने लड़की होने के ऊपर शर्म न जताते हुए उसके अगेंस्ट जाकर अपने हौसलों को बुलंद करते हुए ना कि सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया। उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ना कि एक बार बल्कि 2 बार पूरी लाइफ साइकिल में उसको कॉन्कर करा। हर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन मेड अ रोल मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो। उसकी लगन और आत्मशक्ति से वो एक रोल मॉडल बन गई थी दूसरों के लिए। तो आइए संतोष यादव की कहानी को जानते हैं, उसकी लाइफ को फेज वाइज पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे एक प्रेरणा लेते हैं। Let's understand the summary of the story. The first phase of her life is Santosh Yadav's birth and family background. आइए पहले उसके जन्म के बारे में और उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। संतोष यादव हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई और उसके पूरे फैमिली में 6th नंबर पर थी वो। उससे पहले 4 बड़े भाई थे। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थी तभी किसी महान संत ने वरदान दिया था उसकी माँ को कि उसके घर में एक बेटा आए। उसी समय उसकी दादी माँ उसकी माँ के पास खड़ी थी और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें ये वरदान दें कि हमारे घर एक बेटी जन्म ले। उनकी ये बात सच हुई और उनके घर में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आई जिसका नाम उन लोगों ने संतोष रखा, जिसका अर्थ है संतुष्टि। संतोष यादव का पालन पोषण एक जमींदार के घर में हुआ। उसकी जीवन भी आम लोगों की तरह, आम लड़कियों की तरह था, लेकिन वो बचपन से ही आम लड़कियों से कुछ अलग थी। उसके घर में, उसके गांव में लड़कियों पे पाबंदी होती थी और जिस तरह से बचपन से ही लड़कियों को घर का काम सिखाया जाता है, संतोष यादव की फैमिली का माहौल भी ऐसा ही था। लेकिन संतोष यादव बचपन से ही कुछ अलग थी। वो अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जाहिर किया और हायर स्टडीज़ के लिए अपने गांव से दूर गई। लड़कियों के लिए पढ़ाई करना और हायर एजुकेशन के लिए गांव से दूर जाना उनके रिवाज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन संतोष यादव ने अपने डेडिकेशन से और अपनी लगन से सबका मन बदल दिया और उसने वो कर दिखाया
जो आज तक उनके परिवार में तो क्या गांव में भी किसी ने नहीं करने का सोचा था। जब वो 16 साल की हुई तब सभी ने उसकी शादी के बारे में बात करना चाहिए। संतोष यादव जो कि एक लगन वाली बच्ची थी, आगे लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, उसने उस समय पर शादी करने से इनकार कर दिया और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की इच्छा जताई। फाइनली वो दिल्ली में आई और बाद में जयपुर गई अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। आइए संतोष यादव की लाइफ के नेक्स्ट फेज के बारे में जानते हैं। संतोष यादव इन जयपुर। She joined a renowned college named Maharani College in Jaipur and got a room in Kasturba Hostel just opposite to the range of Aravalli Hills. From her hostel room, she used to see the villagers going up the hill and rapidly vanishing after a while. She decided to find out the truth herself and finally she found out that they were all mountaineers. She asked them if she could join them and they agreed. Then there was no looking back. संतोष यादव जब जयपुर में अपनी पढ़ाई के लिए आई तो उनके हॉस्टल में उनके रूम के सामने अरावली हिल्स थी। वहीं से ही संतोष यादव का और पहाड़ों का रिश्ता जुड़ गया। संतोष यादव अपने कमरे की खिड़की से वो अरावली हिल्स देखती थी और वहाँ के लोगों को, गांव वालों को उस पर चढ़ते देख और वहीं गायब होते देखती थी। वो ये समझना चाहती थी कि ये लोग चढ़कर कहाँ जाते हैं। फाइनली जब उसने इस बारे में पता लगाया तो उसने पाया कि वो सब पर्वतरोही थे, माउंटेनियर्स थे। वो चढ़ाई करते थे और ऊपर जाकर चोटी पर पहुँचते थे। उसने इच्छा जाहिर करी कि वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है और फाइनली उन्होंने उसे ग्रुप में ज्वाइन करवा लिया। इसके बाद संतोष यादव ने मुड़कर नहीं देखा। संतोष यादव एक फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़की थी और इसके बाद वो लाइफ में आगे बढ़ती गई। द नेक्स्ट फेज ऑफ हर लाइफ इज व्हेन शी जॉइंस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स। संतोष यादव enrolled herself in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. She went there directly from Jaipur and later informed her parents about that. She wrote a letter to her father and apologized for taking admission in Uttarkashi. जयपुर के बाद संतोष यादव ने अपना एडमिशन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ले लिया। जयपुर से डायरेक्टली बिना अपने घर वालों को बताए, बिना घर पहुँचे वो उत्तरकाशी पहुँच गई और उसने इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस सब की जानकारी बाद में एक ख़त के माध्यम से उसने अपने फादर को बताई, उनसे माफ़ी मांगी कि उसने एडमिशन ले लिया है उत्तरकाशी में। द नेक्स्ट फेज ऑफ हर लाइफ इज़ व्हेन शी स्टार्टिंग ऑफ एक्सपीडिशन। संतोष यादव went on an expedition every year. She had an iron will and physical endurance to face any problem. She was mentally very tough also. In the year 1988, she joined Aravalli Mountaineers. In the year 1992 came the grand success when she conquered Mount Everest. Finally, अपनी मेहनत से और हार्ड वर्क से 1992 में उसने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई उसने कंप्लीट कर ली। शी वॉज barely 20 years old at that time. She became the youngest woman of the world to achieve this feat. She also became the member of an Indo-Nepalese women expedition and scaled the Everest the second time. In recognition of her achievement, Indian government honored her with Padam Shri. उसने सबसे कम उम्र की महिला का रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, एंड लेटर ऑन उसने इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन में
इस चढ़ाई को दोबारा सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पद्मश्री से सम्मानित किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड संतोष यादव एज अ ह्यूमन बीइंग। आइए हम उसका व्यक्तित्व जानते हैं। संतोष यादव के अचीवमेंट्स अपने आप में बताते हैं कि वो व्यक्तित्व की धनी थी। ड्यूरिंग हर एक्सपीडिशन शी ट्राइड टू सेव हर फेलो क्लाइंबर्स लाइफ। अपनी इस जर्नी के दौरान उसने अपने साथ उसके फेलो क्लाइंबर, साथ चढ़ने वाले की एक बार जान भी बचाई। शी शेयर्ड हर ऑक्सीजन सिलेंडर विथ her teammates. Although one of her teammates could not be saved, but another one could be saved because of संतोष help. जबकि एक व्यक्ति की जान बचाने में वो असमर्थ रहे, लेकिन दूसरे टीममेट की जान संतोष यादव की वजह से बच गई। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने टीममेट्स के साथ शेयर किया। संतोष यादव का एक और अचीवमेंट बहुत ही सराहनीय है। जब वो माउंट एवरेस्ट से वापस आई, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज एवरेस्ट शी बॉट बैक 500 kgs ऑफ रबिश फ्रॉम देयर। अपने साथ पर्वत पर पड़ा हुआ पर्वतरोहियों का कचरा तकरीबन 500 किलोग्राम वो अपने साथ वापस लेकर आई। Many mountaineers go for conquering the Everest every year. They leave lots of garbage in their trail. This is threatening the ecology of the Everest. Santosh's act of bringing back some garbage show her concern for the environment. She is proud Indian. She described her feeling when she was on the top of the world. She also unfurled the Indian tricolor. It was a spiritual moment for her and she felt proud to be Indian. संतोष यादव का कारनामा ना कि उसकी गांव वालों के लिए, उसके घर वालों के लिए सराहनीय थे, बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए उस वक्त गर्व का समय था जब संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़कर वहां तिरंगा फहराया था। वो पल हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। संतोष यादव की हिम्मत और उसके कारनामे ने न सिर्फ हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को एक सोचने की और कुछ कर दिखाने की शक्ति दी है, बल्कि वो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, एक जीती जागती मिसाल जिसे हर कोई देखता है और सराहना करता है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की में पैदा हुई एक लड़की ने कभी नहीं सोचा था किसी ने कि वो इतना अचीव करेगी, लेकिन संतोष यादव ने इस भेदभाव और इस सोच को भी मिटा दिया कि कोई छोटी सी जगह पैदा होकर ज़रूरी नहीं कि उसकी सोच भी छोटी हो। उसने अपने बड़े कारनामे से अपनी बड़ी सोच को साफ तौर पर एक मिसाल बना दिया। आई होप बच्चों आप लोगों को ये संतोष यादव की कहानी, ये इंस्पायरिंग कहानी ना सिर्फ समझ आई होगी बल्कि बहुत पसंद आई होगी। और मैं ये कामना करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसे अपने दृढ़ संकल्प से और मेहनत से अचीव कर सकेंगे। तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफिकल्ट वर्ड्स कमिंग इन द चैप्टर एंड लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज in line with, and the meaning is following or in accordance with, according to. The next word is the last thing, and the meaning is the least important thing. Next word is check it out, and the meaning is find out. The next word is headed straight for, and the meaning is went towards. The next word is top honors, that means highest award. The next word is sink in,
means be understood. The next word is held it aloft. That means held it up high. And the last word is fervent. That means having strong and science feelings. Now let's have a look on the question answers of the lesson. Question number 1. Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? The holy man who gave Santosh's mother his blessing was surprised because her grandmother sought blessings for her daughter. In this society, most of the people asked two seers to bless for a son. The next question is, give an example to show that even as young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. And the answer is, she used to wear shorts and not the traditional dresses meant for girls. Number 3. Why was Santosh sent to local school? And the answer is, she was sent to the local school in line with the prevailing custom in the family. Question number 4. When did she leave home for Delhi and why? And the answer is, she left home for Delhi to get proper education. She was 16 at that time. Question number 5. Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? And the answer is, her parents got ready because she informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Now answer these questions in short paragraphs, about 30 words. Question number 1. How did Santosh begin to climb mountains? And the answer is, she wished to climb mountains when she watched villagers from her room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day she decided to check it out herself. She found nobody except a few mountaineers. Later she saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. Then she began climb mountains every year. Next question. What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? And the answer is, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole in 1992 Everest mission. She saved Mohan Singh, who would have lost his life, and she not shared her oxygen with him. Next question. What shows her concern for the environment? And the answer is, Santosh was really concerned for the environment. She collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. Next question. How does she describe her feelings at the summit of the Everest? And the answer is, she said that it took some time for the enormity of the moment to sink in. She was delighted at this moment and proudly unfurled the Indian tricolor. Next question. Santosh Yadav into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reason for this?
And the answer is, she is the youngest woman who scaled the Mount Everest. She is the only woman who climbed the Everest twice. तो बच्चों, संतोष यादव एक महान पर्वतरोही की ये इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग कहानी आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में एक और महान व्यक्ति मारिया शरापोवा के बारे में आप जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज का पाठ यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन।